कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा गंगा शहर स्थित विद्यानिकेतन स्कूल सभागार में गुरुवार को कैरियर काउंसलिंग 2025 का आयोजन रखा गया, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में 10वीं और 12वीं पास करीब 1500 छात्र छात्राओं को, जिन्होंने 70% से अधिक हासिल किए हैं, उन्हें अपना लक्ष्य तय करने और जीवन में बैलेंस बनाए रखने की बात कही। आयोजनकर्ता रविशेखर मेघवाल ने प्रत्येक रजिस्टर्ड कर्ता युवक युवतियों को एक डिक्शनरी के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया। साथ ही भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई मार्गदर्शिका भी सभी प्रतिभागियों को सांसद सेवा केंद्र से देने की बात कही। कार्यक्रम में हाजूवाला के विधायक विश्वनाथ मेघवाल, श्री विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुथार, शिमला बावड़ी, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान, चंद्रशेखर श्रीमाली आदि ने संबोधन देकर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। रविशेखर मेघवाल ने आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन ज्योति प्रकाश रंगा ने किया। यहाँ हमारे यहाँ श्रीराम सर से एक धरना एक IRS बने, उसके बने ना नंदलाल के नहीं बने, तो हमने कहा भी वो IRS बन सकते तो हम IAS वाले बन सकते। आदमी सुकून लेता, जीवन में सीखता। तो मैं ये चींटी की बात कह रहा था कि एक आदमी के अनुपात में 25 लाख चींटियां, 8 अरब आदमी, और उसके अनुपात में चींटियां कितनी? जब एक चींटी को भोजन का स्रोत मिल जाता है, ये शानदार शानदार चीज है। जब एक चींटी को भोजन का स्रोत मिल जाता है तो वो एक अपने झुंड में वापस लौटती है और जाते समय फेरोमोन की छोटी छोटी बूंदें छोड़ जाती है कि इधर खाना है। एक आदमी के अनुपात में 25 लाख चींटियां होती है। भाई साहब देखना, तो पीढ़ी में ना बोलो, वो चींटियां हमारे नीचे सिंह साहब वहां पर है, तो उसमें जाते समय वो फेरोमोन की छोटी छोटी बूंदें छोड़ती है और ये निशान अन्य चींटियों को उनके झुंड से सीधे भोजन के स्रोत तक ले जाता कि भोजन उधर होगा। कहते तो इतनी चीजें टिकर आके गिरे। हाँ, और ये चींटी हमेशा जिंदा रहती है इस अनुपात में। आदमियों के अनुपात में ऐसा नहीं है कि कभी 23 लाख होता है, 21 लाख होता है, ऐसा नहीं है। जैसे ही कम होगी बढ़ जाती है 25 लाख के अनुपात में। ये साइंटिफिक रिसर्च का था, किसी का आर्टिकल है उससे लेगा। तो मेहनत करने वाली चींटियां हमेशा माता होती है। माता सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी टीम, जिसमें प्रभुराम जी कुमार, ओम प्रकाश जी धार, गोपीनाथ जी, ललित जी, विक्रम जी और जो दूरस्थ बैठे हैं, जो CBO है, CBO साहबान, दुनोका के हो, कोराइट के हो, खाजवाड़ा के हो, डूंगरगढ़ के हो, सबने हमें सहयोग किया। उस सब के लिए सबको साधुवाद और धन्यवाद। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जितने लोग आप बना रहे हैं, पुलिस प्रशासन और पत्रकार, सब लोगों को, और विशेष तौर से केंद्रीय कानून मंत्री जी का हमें जो उनका अनुभव, उनका जो प्रेम, उनका जो आशीर्वाद मिला है, ये हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सब लोगों के काम आएगा। यही मैं सबको बहुत बहुत। अभी राष्ट्रगान बोलेंगे सब बच्चे, यही रुक जाए 1 मिनट के लिए। राष्ट्रगान बोलेंगे सब बच्चे, नोट कर ले। ये आज कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम किया है। देखिए, भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से आज का यहाँ एक कार्यक्रम कैरियर काउंसलिंग का किया गया। जो लड़के और लड़कियाँ जो सीनियर सेकेंडरी पास कर लेते हैं, उसके बाद उनको एक रास्ता चुनना होता है। वैसे तो रास्ता 10वीं के बाद भी चुनने की कोशिश होती है, लेकिन सीनियर के बाद उन पे एक प्रेशर आता है
कि हम आर्ट्स में जाएं, साइंस में जाएं, हम कॉमर्स में जाएं, हम सीए में जाएं, हम सीएस में जाएं, हम सीएमए में जाएं, हम पत्रकार बने, हम संगीतकार बने, हम चित्रकार बने, हम राजनीति में जाएं, किस में जाएं? तो एक चौराहे पे खड़ा रहता है युवा, तो चौराहे पे जो युवा खड़ा है उसको भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की दिग्दर्शिका के माध्यम से हम एक रास्ता बताते हैं कि आप इस रास्ते जाएंगे तो आपको मंजिल मिलेगी, और मंजिल मिलेगी तो जीवन में आप सफल इंसान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, तो भारत को विकसित भारत बनाने में आप अपना योगदान देंगे। सरकार की नौकरियां तो बहुत कम है और युवा नौकरी की तरफ ताकता है, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? नहीं, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो क्या क्या आपके अवसर हैं वो भी हम इसमें बताते हैं, आप उसको एक बार देखना। भावना मेघवाल मेमोरियल जो हमारी दिग्दर्शिका है उसको देखना, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी रास्ते क्या क्या हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। सर, करियर काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्यों, कब महसूस हुआ कि जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनके लिए इस चीज की ये सभी बच्चों को जरूरत है, क्योंकि मेरी ये जो भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की बुक है वो सभी वर्गों के लोग लेके जाते हैं, इवन मेरे को दिल्ली में मान के लेके जाते हैं। कम से कम मैं 10-12 कभी 15 किसी महीना 20, तो हर वर्ग के बच्चे आते हैं जो कहते हैं नहीं हमें पढ़नी है। इसका मतलब सभी को जरूरत है, इनको इसलिए ज्यादा जरूरत है कि इनके ये दिमाग में आता है पटवारी, नर्स या टीचर या सिपाही, तो और भी तो साधन है ना। सर्विस ही करनी है तो RSIS में क्यों नहीं जाओ, सपने देखो तो बड़ा देखो, जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा, ये बात थी। आज जिस तरह से यहाँ पर युवाओं का रेला मौजूद रहा, भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट ने जो एक पहल की है, इस पर आपकी क्या? देखिए, आज 2-3 कार्यक्रम थे हमारे ट्रस्ट के, शाम को भी ये सत्संग का कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम जहाँ भावना ने जन्म लिया कृष्ण जैसे मेघवालों के मोहल्ले में, वहाँ हमने लाइब्रेरी की नींव रखी। उसके बाद जहाँ उसका संस्कार हुआ, जिसको आम बोलचाल की भाषा में शमशान भूमि कहते हैं, लेकिन यहाँ बीकानेर की संस्कृति में बगीची कहते हैं। मुझे ये बीकानेर की संस्कृति का बगीची शब्द पसंद है, तो उस बगीची में आज हमने एक और नींव रखी कि इस बगीची में आप पेड़ लगा रहे हो, कुछ और कार्यक्रम कर रहे हो, खर्चा हो रहा है, ये सेल्फ सस्टेनेबल बने, इसके लिए दुकानें बननी चाहिए, उसका कार्यक्रम भी हाथ में लिया। और जो गरीब लोग हैं, विशेषकर गरीब महिलाएं उस मोहल्ले की, विधवा हो गई, इनकम का साधन नहीं, हम उस दुकान से जो इनकम होगी वो उस महिला को देंगे। अंत्योदय की भावना जो पंडित दीनदयाल जी ने बताई थी हमें, अंत्योदय, वो मैं किस्मी देसर मोहल्ले से शुरू कर रहा हूँ, अंत्योदय की। क्या ये कार्यक्रम हर साल होगा? आपका जन्म हुआ? मंत्री जी, क्या ये जहाँ कार्यक्रम हर मेरा साल जन्म हुआ, विशेष इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।